हेलो फ्रेंड्स, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और इसी सीक्वेंस में आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का किस प्रकार से पैसिव वॉइस चेंज करना होता है उसको हम पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो उसका कैसे हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए क्या है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या करेंगे हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। और जैसा कि इसके पहले हम समझ चुके हैं कि हर पैसिव वॉइस में क्या होता है आपका, पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हम क्या पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे। यहाँ देखिए हम पहले यहाँ स्ट्रक्चर लिख देते हैं। जैसा कि हमको पता है पहले क्या करते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसी भी पैसिव वॉइस में क्या होता है सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। तो यहाँ पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद से क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसके पहले हम बता चुके हैं कि बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस आता है। और पास्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग करते हैं वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो गया वाज वर का यूज हुआ, सिंगुलर विथ वाज, प्लूरल विथ वर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद से किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं। फिर बाई हो जाएगा, अब बाई के साथ क्या हो गया आपका ये सब्जेक्ट हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का क्या हुआ आपका ये स्ट्रक्चर रहा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए क्या होता है, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है जो टेंस होता है उसमें हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के साथ क्या होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं माई फादर रोट और लेटर। देखिए माई फादर रोट अ लेटर, ये क्या होगा रोट क्या होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। अब उसके बाद से जब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए क्या हुआ है ऑब्जेक्ट का पहले हम यूज करते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर हमने लिखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट देता है। देखिए और लेटर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया और लेटर। अब वो लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल है, जाहिर सी बात है सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो क्या हो गया यहाँ पे वाज हो जाएगा, तो लेटर वाज हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए रोट क्या है सेकेंड फॉर्म है, किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये रिटन हो जाएगा। अब बाई, अब उसके बाद से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे माई फादर हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका चेंज हो गया। अब कैसे चेंज किया गया एक बार समझ लेते हैं। जैसे माई फादर रोट अ लेटर है तो माई फादर रोट अ लेटर हो गया। तो देखिए क्या ऑब्जेक्ट क्या है और लेटर को हमने पहले लिख दिया। फिर इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया, रोट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन हो गया और सब्जेक्ट माई फादर उसके पहले हमने क्या कर दिया बाई का यूज कर दिया। दूसरा देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव बन गया, तो दूसरा आपका होगा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया तो निगेटिव बन जाएगा इजीली। क्या करना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद से नॉट का यूज करना होता है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से वाज वर हो गया और इसी के बाद से क्या हो गया नॉट का यूज कर दिए।
फिर उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं, V3 का प्लस बाई हो गया और उसके बाद से ये सब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या रहा, ये स्ट्रक्चर रहा किसका, आपका नेगेटिव सेंटेंस का, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा। देखिए वाज वर्ब के बाद से क्या हो गया, नॉट का यूज़ हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे शी डिड नॉट टेल अ स्टोरी। देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले हमने इसको पढ़ा रखा है अपने चैनल से, उसको पढ़ लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए शी हो गया, डिड नॉट टेल अ स्टोरी है ये आपका, तो पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी है, तो अ स्टोरी जैसे होगा तो देखिए अ स्टोरी पहले आ गया आपका ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होगा, वाज हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, तो सिंगुलर के साथ क्या हो गया, वाज हो गया। और इसी के बाद से क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। फिर उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा। तो अ स्टोरी वाज नॉट टोल्ड अ बाई, और शी इधर जाके क्या होगा, यहाँ पे हर हो जाएगा। ये आपका निगेटिव हो गया, सिंपल सा। देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं निगेटिव में, वाज वर्ब के बाद से क्या करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे शी डिड नॉट टेल अ स्टोरी है, तो शी डिड नॉट टेल अ स्टोरी है, तो देखिए अ स्टोरी हो गया यहाँ पे पहले, फिर इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वाज हो गया, और निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद से ही नॉट का यूज़ करना होता है, तो वाज नॉट हो गया, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया, अब बाई क्या हो गया, यहाँ पे हर हो गया। तो इस तरह से इसका करेक्ट क्या हो गया आपका, शी डिड नॉट टेल अ स्टोरी का पैसिव वॉइस, अ स्टोरी वाज नॉट टोल्ड बाई हर, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। फ्रेंड्स अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसमें पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया रहेगा तो उसे कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए ये हमने लिख दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि इसके पहले जैसे हम लोग पढ़े हैं ठीक उसी तरह से इसको भी पढ़ेंगे। हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विथ हेल्पिंग वर्ब होता है, विथ क्वेश्चन वर्ड होता है। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे विथ हेल्पिंग वर्ब। देखिए विथ हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, विथ हेल्पिंग वर्ब में होता है सिंपल सा होगा, पहले यहाँ पे वाज वर्ब का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद से V3 आएगा, अब प्लस बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, विथ हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का। विथ हेल्पिंग वर्ब का क्या स्ट्रक्चर हुआ, वाज वर्ब का पहले प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हो गया डिड हर ब्रदर प्लक सम फ्लावर्स। देखिए डिड हर ब्रदर है, प्लक सम फ्लावर्स है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सम फ्लावर्स इधर आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सम फ्लावर्स है। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो सम फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा वर्ब, उसके बाद से हो जाएगा सम फ्लावर्स, उसके बाद से देखिए क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, प्लक है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लक्ड हो जाएगा, अब बाई हो जाएगा, और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा हर, ये ब्रदर। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। करेक्ट पैसिव वॉइस में हमने क्या देखिए सीखा, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, वाज वर्ब को पहले लेकर आते हैं,
फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डिड हर ब्रदर प्लक सम फ्लावर्स। तो देखिए यहाँ क्या है, ये तो आपका टेंस हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट देता है। तो यहाँ देखिए बट प्रीपोजिशन उसके साथ नहीं होना चाहिए, ये पहले हम समझा चुके हैं। तो देखिए डिड हर ब्रदर प्लक सम फ्लावर्स है, तो सम फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हो गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद से सम फ्लावर्स हमने लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लक का प्लक्ड हो गया। अब बाई और हर ब्रदर क्या होगा आपका, सब्जेक्ट लास्ट में चला गया। इसका दूसरा देखिए, दूसरा होगा आपका विथ क्वेश्चन वर्ड। देखिए विथ क्वेश्चन वर्ड में क्या करते हैं, विथ क्वेश्चन वर्ड बहुत ही सिंपल है। इसका क्वेश्चन वर्ड में क्या करना होता है, बस QW की इंग्लिश पहले रहेगी, उसके बाद से क्या होगा, वाज, वर, ऑब्जेक्ट, V3 बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, किसका स्ट्रक्चर हुआ, विथ क्वेश्चन वर्ड का। तो क्वेश्चन वर्ड में देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए क्या है, बस QW की इंग्लिश पहले आती है, वो चूँकि ऑलरेडी दिया रहेगा उसको उतार लेना होता है। बाकी जैसे देखिए QW यहाँ देखिए बस एडिशनल आ गया, यहाँ पर वाज वर इसमें भी है, वाज वर इसमें भी है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, V3 हो गया, बाई हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। सिंपल सा है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल वाई डिड you beat him। देखिए why did you beat him है, तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो सिंपल सा है। देखिए y का क्या हो गया, सीधे y उतर गया और him इधर आएगा तो was हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा, फिर ये beaten हो गया, अब by हो गया और यहाँ पर आपका यू हो गया आपका चेंज। किसका, विथ क्वेश्चन वर्ड का। एक बार और समझ लेते हैं विथ क्वेश्चन वर्ड को। विथ क्वेश्चन वर्ड में क्या है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना होता है। विथ क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी दिया रहेगा, उसी को उतार लेना होता है। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया वाज वर ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा ही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, व्हाई डिड यू बीट हिम है, तो वाई का सीधे सीधे वाई यहाँ उतर गया, उसके बाद से हिम है इधर आएगा, ही होगा, इसी के अकॉर्डिंग वाज हो गया, फिर ही हो गया, बीटेन, अब बाई और उसके बाद से यू क्या हो गया, लास्ट में चला गया आपका। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हो गया, आपका विथ क्वेश्चन वर्ड हो गया। चौथा पॉइंट जो हम समझते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, देख इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके ठीक पहले हमने समझा रखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। सिंपल सा एक ही फार्मूला होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ रूल्स होते हैं वो किसके होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट का प्रयोग कर देना है। द रेस्ट ऑफ रूल्स सेम एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सा है, जैसे हमने ऊपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ है ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होगा। बस यहाँ देखिए जो ऑब्जेक्ट दिया है ना स्ट्रक्चर में, इसी के बाद से नॉट लग जाएगा और जब चेंज करेंगे तो जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम नॉट का यूज कर लेंगे। और टेंस में आप सबको पता है, इसके पहले हमने बता दिया है कि टेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करते हैं। बाकी जो भी चेंजेज होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, इसमें भी क्या होगा, पहला इसमें भी होगा आपका विथ, इसमें पहले आपका होगा विथ हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी आपका पहले विथ हेल्पिंग वर्ब होगा। तो विथ हेल्पिंग वर्ब जब होगा तो विथ हेल्पिंग वर्ब में क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे,
ऑब्जेक्ट और इसी के बाद से नॉट लग जाएगा, प्लस क्या होगा आपका V3 हो जाएगा बाय सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका चेंज हो गया देखिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए इसमें विथ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी विथ हेल्पिंग वर्ब है, सेम है देखिए वाज वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें नॉट नहीं दिया, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या कर दिया गया, नॉट दे दिया गया, फिर V3 आ गया, फिर बाई आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे। सिंपल सा है। तो क्या है, सिंपल सा देखिए एक ही फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट के बाद से क्या करना होता है, नॉट का प्रयोग करना होता है। बाकी जो रूल्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, डिड शी नॉट प्रिपेयर फूड। देखिए डिड शी नॉट प्रिपेयर फूड है, तो देखिए फूड इधर आएगा तो वाज हो जाएगा, वाज, उसके बाद से क्या होगा, फूड हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, और प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब बाई शी इधर जाकर क्या होगा, यहाँ पे हर हो जाएगा। सिंपल सा है। अब इसको देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए कि डिड शी नॉट प्रिपेयर फूड है। देखिए ये क्या है, डिड शी नॉट प्रिपेयर फूड है, ये आपका एक्टिव वॉइस टेंस है। तो टेंस में क्या किया गया, शी यानी कि सब्जेक्ट शी है, इसके बाद से नॉट का यूज किया गया है। और उसके बाद से देखिए इसमें क्या हो गया, ये फूड इधर आएगा तो आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया, फिर फूड हो गया, फिर नॉट हो गया, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड हो गया बाई, और शी उधर जाके क्या हो गया आपका हर हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे होगा विथ क्वेश्चन वर्ड, विथ क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड में देखिए क्या करते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड में बस QW की इंग्लिश पहले आ जाएगी, बाकी सेम हो जाएगा, वाज वर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, इसी के बाद से नॉट प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का विथ क्वेश्चन वर्ड वाला। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का विथ क्वेश्चन वर्ड वाला क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल से देखिए इसको हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन डिड यू नॉट हेल्प अस। देखिए व्हेन डिड यू नॉट हेल्प अस है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए व्हेन का क्या हो गया, ये तो सीधा सीधा सिंपल सा है, व्हेन का व्हेन उतर गया, हमने पहले ही बताया विथ क्वेश्चन वर्ड में कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको उतार लेते हैं। तो व्हेन का सीधे सीधे उतर गया, फिर अस इधर आएगा तो अस होगा तो वी होगा यहाँ पे, तो वर्ड उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर वी हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, और उसके बाद से ये थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। अब बाई यू जाके इधर यू ही रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसको समझ लीजिए, इसका एग्जांपल देखिए एक बार फिर इसको समझ लीजिए। विथ क्वेश्चन वर्ड में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाज वर्ड ऑब्जेक्ट, इसी के बाद से नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन डिड यू नॉट हेल्प अस। देखिए व्हेन का सीधे व्हेन उतर गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिंपल सा है। किसी भी पैसिव वॉइस में जब भी क्वेश्चन वर्ड देगा सीधे सीधे उसको उतार लेना होता है। व्हेन का व्हेन उतर गया, फिर अस इधर आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब हो गया, फिर वी हो गया, इसी के बाद से ऑब्जेक्ट वी है, नॉट लग गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया बाई, और सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, यानी कि यू वहाँ चला गया। तो सिंपल सा देखिए क्या हुआ, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का चेंज रहा। और इसमें हमने किया क्या है, इसमें किया कुछ नहीं है, बस हम ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज हमने कर दिया है। बाकी जो भी रूल्स है वो किसके अकॉर्डिंग है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही है।
अब देखिए इसको थोड़ा सा हम एक बार समझा दें। कोई भी टेंस दिया रहेगा, अगर उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसको आप चेंज कर लेते हैं तो नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद से क्या करना होता है, नॉट का यूज करना होता है नेगेटिव वाले सेंटेंस में। बाकी जो उसमें रूल्स होते हैं वो अफर्मेटिव का ही फॉलो करते हैं। दूसरा देखिए क्या करना है इसमें, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं विथ हेल्पिंग वर्ब, तो विथ हेल्पिंग वर्ब बना लेते हैं तो विथ क्वेश्चन वर्ड भी बना लेंगे, क्योंकि विथ हेल्पिंग वर्ब का जो रूल होगा सेम विथ क्वेश्चन वर्ड वाला ही होगा, बट क्वेश्चन वर्ड उसमें ऑलरेडी दिया रहेगा, उसको क्या करते हैं, उतार लेते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्ट के बाद से ही क्या करना होता है, नॉट का यूज करना होता है। बाकी जो रूल्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट दिया रहता है, उसको कैसे हम चेंज करते हैं। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट दिया है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इसके पहले हम बता चुके हैं। बाय होम के द्वारा चेंज करते हैं, या हु को शुरू में लिखकर लास्ट में बाय का यूज़ करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। इसमें भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट दिया रहे तो उसे कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिख दिया, हु नॉक्ड द डोर है। देखिए हमने यहाँ सेंटेंस लिख दिया, हु नॉक्ड द डोर। अब इसको कैसे चेंज करते हैं, देखिए यहाँ हु दिया है तो हु के जगह पे क्या करेंगे, पहले हम बाय हुम लिख देंगे, फिर द डोर इधर आएगा तो वाज हो जाएगा, उसके बाद से द डोर हो गया, और उसके बाद क्या करते हैं हम, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, नॉक का नॉक्ड हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। दूसरा इसका चेंज कैसे करते हैं, दूसरा जो तरीका इसका चेंज होता है, हु को सीधे सीधे हु हम लिख दिए, उसके बाद से क्या कर दिए, यहाँ पे वाज का प्रयोग कर दिए, द डोर के अकॉर्डिंग द डोर हो गया, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉक्ड हो गया, और लास्ट में बाई को लेके जाते हैं। तो इस तरह से दो तरीके से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। किसको, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड स्वयं सब्जेक्ट होता है, उस तरह का सेंटेंस होता है, जैसे हु ही दिया रहेगा, इसमें WHO दिया रहता है, हु नॉक्ड द डोर है, हु नॉक्ड द डोर है, तो देखिए हु के जगह पे बाय होम लिख दिया हमने, फिर द डोर के अकॉर्डिंग वाज हो गया, फिर द डोर हो गया, फिर नॉक्ड हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। दूसरा तरीका, हु के जगह पर हु ही लिख दिया, उसके बाद से द डोर के अकॉर्डिंग वाज हो गया, द डोर हो गया ऑब्जेक्ट, और नॉक्ड, और लास्ट में क्या करते हैं, बाई को लिख के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट का कैसे पैसिव वॉइस चेंज करते हैं हमने क्या पढ़ा, बहुत ही इजी तरीके से। और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए एक चीज़ और हम आपसे बता देना चाहेंगे, जिस तरह से टेंस होता है ना, उसी तरह से वॉइस भी होता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। करना क्या है, एक वॉइस को अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे प्रेजेंट का तीनों पढ़ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तीनों अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही फ्यूचर इंडेफिनिट में और ना ही फ्यूचर परफेक्ट में कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि करना कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। आप देखिए सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आप प्रेजेंट का तीनों लेके चलेंगे अगर, तो प्रेजेंट का अगर तीनों लेके चलेंगे तो सेम जो प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट चेंज किए, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का भी हमने क्या किया है, पैसिव वॉइस चेंज किया है। चेंज क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। जैसे टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, उसी तरह से वॉइस में भी। टेंस में तो चलिए ठीक है, टेंस में कहीं कहीं क्या होता है, कुछ चेंजेस अलग भी आ जाते हैं, लेकिन वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर तीनों प्रेजेंट का आप अगर वॉइस अच्छे से पढ़ लेते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट का, तो पास्ट का तीनों और फ्यूचर का दोनों में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम स्ट्रक्चर होता है, बस हेल्पिंग वर्ब क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो अच्छे से बस आप पढ़ लीजिए और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब को आप नोटिस कीजिए। किसको अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रेजेंट का तीनों अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद से हर टेंस का आप हेल्पिंग वर्ब बस तैयार कर लीजिए। कहीं से किसी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।